हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है मज़े में होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग शूट करेंगे बहुपद का पार्ट 2। और यदि आप लोगों ने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है बहुपद का, तो पहले जाकर उसे आप देख लें ताकि आपको बेसिक जानकारी हो जाए, क्योंकि उसके बगैर फिर इसे देखना बेकार हो जाएगा। इसको फिर आप समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप जाएं और मेरा पहला वीडियो देखें ताकि इसे और अच्छे से समझ सकें आप। तो इसमें चूंकि आज मैं लेकर के आया हूँ बहुपद को कैसे पहचानते हैं, और भी चीज़ें हैं इसमें। बहुपद का गुणांक क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है, इन सारे बिंदुओं पे आज बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप जाएं, अगर आप नहीं देखे पहली बार, यदि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए, इस बहुपद को सबसे पहले हम पहचान से शुरू करेंगे कि कौन इसमें बहुपद है, कौन नहीं है। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बहुपद कहते किसे है, बहुपद होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ रिवीजन के तौर पे। बहुपद के लिए आपको मैंने बताया था कि जो भी चर और अचर होते हैं उसमें, जैसे कि चर कोई एक्स वाई जेड वाली मानी गई संख्या को चर कहते हैं, और अचर जिसका मान कभी नहीं बदलता है। तो इसमें जो चर होगा बाबू, चर चर का घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी हम उसे बहुपद कहेंगे। और दोनों होना चाहिए, चर और अचर दोनों होना चाहिए, और चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, अभी हम लोग समझेंगे इसमें कि कैसे किसे बहुपद कहेंगे, किसे नहीं कहेंगे। यहाँ पे बहुत सारा मैंने क्वेश्चन भी लिख रखा है, बहुत सारा एग्जाम्पल भी आपको देंगे हम, जिससे आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन बहुपद है और कौन नहीं है। आइए, निम्नांकित में कौन बहुपद है और कौन नहीं है, इसकी हमें पहचान करनी है। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो x का पावर है। देखिए, एक बात मैं सबसे पहले कह देता हूँ, पद पद में हम लोगों ने चर्चा किया था कि पद बनाते कौन कौन से चिन्ह है, तो प्लस और माइनस। तो पहले पद पद को आप काउंट कर लीजिए। यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, टोटल यहाँ 4 पद है। और इन सभी में आप देखेंगे जहां भी x है उन सब का, या फिर नहीं भी है उसमें, उस पद में भी x का घात जो होना चाहिए एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे तो चलिए हमारा x आया, इसका घात 2 है, और 2 पूर्ण संख्या है या नहीं? बिल्कुल है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या के पहले जब 0 लगा लेते हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या 1 2 3 4 5, इसके पहले 0 शामिल कर लिए तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, हमारा पूर्ण संख्या है। ये क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे आप कहते हैं होल नंबर। ये सभी पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे देखिए 2 एक पूर्ण संख्या है, इस पे पावर कुछ भी नहीं, इसका घात कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब वहां पे 1 छिपा हुआ होता है। तो यहाँ पे भी है 1, इस x का भी पावर 1 है, मतलब ये भी एक पूर्ण संख्या की गिनती में आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, रूट वाले को, कोई भी संख्या जो रूट में होती है, कोई भी संख्या जब रूट में लिखी होती है तो यहाँ पे अगर कुछ पावर नहीं है तो 1 तो होगा ही होगा। और इस रूट का मतलब होता है 2, यहाँ पे छिपा होता है, इसके गोद में छिपा होता है 2। अगर नहीं कुछ भी लिखा हुआ है तो आप 2 समझेंगे। तो इसके लिए आप 1/2 लिखते हैं। अब एक बात मुझे बताइए, ये 1/2 क्या पूर्ण संख्या में आता है कहीं पे? बिल्कुल नहीं। तो क्या ये जो बहुपद का परिभाषा था कि उसकी घात, सॉरी, चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो ये पूर्ण संख्या तो है ही नहीं। इस कंडीशन से यहाँ वाला जो होगा हमारा बहुपद नहीं होने दे रहा है। तो आपके मन में उठ रहा होगा, अच्छा सर इधर तो बहुपद है, इसे नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। जितने भी पद हैं उन सब का जो चर होगा उनका घात एक पूर्ण संख्या होना ही चाहिए, तब जाकर हम इन सब को कहेंगे कि बहुपद है। परंतु ये बहुपद हमारा नहीं होगा। आप इसे लिख सकते हैं, यह बहुपद नहीं है। ओके, अब इसमें जरा चेक कर ले, ये तो आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा, हमने इतनी बातें बताई। यहाँ पे 3/2 नहीं है, इसमें पूर्ण संख्या है ही नहीं इसका, तो ये यहीं से गलत हो गया, आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है ना। इसका भी आप आंसर लिख सकते हैं, यह बहुपद नहीं है। ओके,
इसमें भी वही बात है, अभी अभी मैंने बताया रूट में अगर संख्या कोई दी गई है तो उसे आप इस तरीके से लिखते हैं, वो भिन्न में आ जाता है, बटा में आ जाता है, और भिन्न कभी भी पूर्ण संख्या में आता ही नहीं है। तो पूर्ण संख्या में नहीं आता है तो इसका भी गलत हो गया, ये तो गलत होगा ही होगा, यानी कि इसे भी आप कहेंगे यह बहुपद नहीं है। अच्छा, क्या ये बहुपद है? तो इसमें हमें चेक करना होता है सिर्फ चर, जहां भी चर है, इसमें तो चर आया ही नहीं, कोई बात नहीं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था अगर चर नहीं है तो उसे कैसे ला सकते हैं। तो उसे लाने के लिए कुछ नहीं, बस जीरो उसका पावर कर दीजिए और चर को ले लीजिए, और जीरो चूंकि इसमें आता है तो ऐसा किया जा सकता है बहुपद के साथ। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी इसमें देखना है, इसमें पावर कितना है इसका 2 है x का, यहाँ पे पावर कितना है कुछ भी नहीं, तो 1 तो छिपा हुआ होगा ही, अगर यहाँ नहीं आया है तो आप जीरो लगाकर ला सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुपद है, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुपद है। क्या ये बहुपद होंगे? हाँ बिल्कुल, इसका पावर 1 है, ओके, इसका पावर 2 है, इसमें x नहीं है, तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि x का पावर 0 रहा होगा, और आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था x का पावर 0 का मतलब होता है 1, तो गुना में 1 रखेंगे तो 2 ही मान देगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कि ये भी बहुपद है। अब आगे आते हैं 2/x। आपको पिछले वीडियो में ये भी मैंने बात बताई थी कि अगर कोई संख्या ऐसे बटा में लिखा हुआ है, तो अभी तो इसका पावर 1 है, और इसका बटा हटाने के लिए हम इसे लिख देते हैं -1। जैसे ही ऐसा करते हैं तो ये हमारा हो जाता है -1। क्या होगा? क्या ये पूर्ण संख्या में आएगी? नहीं, पूर्ण संख्या में जब ये है ही नहीं तो आप इसे बहुपद कह ही नहीं सकते हैं, मतलब जब इसका बटा हटेगा तो इसको आप लिख सकते हैं 2 x का पावर -1। 2 चूंकि गुना में चला जाता है, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे 2 × 1/x, तो इसका +1, तो आप इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो 2 × x का, चलिए इंटू को आप सटा के लिख लीजिए इसको, तो भी इसका मतलब गुना ही होता है, -1 प्लस का 1। तो क्या ये बहुपद है? नहीं है। आगे जाते हैं, देखिए 5, क्या ये बहुपद है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा, इतनी बातों को समझा कि जहाँ सिर्फ अचर आता हो तो उसमें हम चर ला सकते हैं पावर 0 लगाकर, तो बिल्कुल यहाँ पे पावर 0 ऐसा है, ये लिखिएगा नहीं, लिखा नहीं जाता है, ऐसे ही मन में इसको बैठा लीजिए, यहाँ पे आया होगा, लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ लिखते नहीं है ऐसे जनरली, तो आप इसे कहेंगे कि बहुपद है, क्योंकि इसका x का जब पावर 0 मतलब 1, और 1 गुना में जब 5 के साथ रहेगा तो 5 ही आएगा, 5 ही आएगा, तो इस वजह से इसे लिखना ना लिखना कोई मतलब नहीं बनता है, इसीलिए सिर्फ 5 को ऐसे ही छोड़ दीजिए और ये लिखिए यह बहुपद है, यह बहुपद है। क्या ये बहुपद होगा? अभी अभी तो हमने बटा वाला को देखा था, जब बटा के नीचे XYZ आ जाए, मतलब चर आ जाए, तो बहुपद कहाँ से होगा? नहीं होगा, यह बहुपद नहीं है। अच्छा जी, क्या ये बहुपद होगा? हाँ बिल्कुल, चर अपना आया, हाँ अचर नहीं आया, तो क्या ये बहुपद नहीं है? अचर भी है इसमें। समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे जब कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब इसमें 1 छिपा होता है, पावर में भी कुछ नहीं होता है तो 1 छिपा होगा, बगल में कुछ भी नहीं दिया हो साइड में तो भी 1 छिपा हुआ रहेगा। तो चर तो है ना, सॉरी अचर भी तो यहाँ पे है, क्योंकि एक क्या है? अचर। अचर किसे? जिसका मान कभी नहीं बदले, तो यहाँ पे है 1 तो अपना है ही, मतलब ये है कि यह बहुपद है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन बहुपद होगा कौन नहीं होगा। अगर इस तरह से अगर दिए गए होंगे पद तो आप इजीली उसे आप पहचान सकते हैं कि बहुपद कौन है कौन नहीं है। हाँ, सबको होना, सभी पदों का बहुपद होना जरूरी है। अगर एक पद भी अगर बहुपद नहीं है तो आप कहेंगे जितने भी पद दिए गए हैं वो सब के सब बहुपद नहीं है। अब आगे बढ़े, चलिए देखिए, अब ये जो पॉइंट दिया गया है बहुपद का गुणांक, मतलब गुना का अंक, गुणांक
इसका अर्थ क्या हुआ, गुना का अंक। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में एक्स क्यू का गुणांक बताएं, मतलब एक्स क्यू जहां भी है उसके गुना में जो अंक दिए गए हैं उस गुणांक को आप बताएं। तो एक्स क्यू पहले खोजिए, ठीक है, यहाँ पे है एक्स क्यू, चलिए इसके गुना में कितना दिया गया है 5, तो इसका गुणांक हो गया कितना, थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं एक्स क्यू ताकि क्लियरिटी मिले यहाँ पे आपको। चलिए एक्स क्यू का गुणांक 5, ओके, इसमें एक्स क्यू का गुणांक -1/2। अच्छा जी, इसमें एक्स क्यू का गुणांक मतलब इसमें एक्स क्यू के साथ गुना में कौन कौन सा अंक है, तो यहाँ पे देखिए 3 है इधर से और इधर से y है, तो दोनों ही हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे वाले को लेना है इधर वाले को छोड़ देना है। एक्स क्यू का गुणांक यहाँ होगा 3 और y। अच्छा, यहाँ पे एक्स क्यू का गुणांक क्या होगा, यहाँ पे एक्स क्यू का गुणांक क्या होगा, देखिए एक्स क्यू के इधर में माइनस दिख रहा है, क्या कोई अंक भी है, तो अभी आपने देखा था इस वाले प्रश्न में कि अगर कुछ नहीं होता है तो 1 तो ऐसे ही छिपा होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस भी है, तो माइनस के साथ यहाँ पे 1 भी है, माइनस भी है 1 भी है, तो एक्स क्यू का गुणांक यहाँ पे हो जाएगा -1। अच्छा, यहाँ पे एक्स क्यू का गुणांक बताइए, एक्स क्यू का गुणांक तो देखिए एक्स क्यू के साथ -7 भी है, y भी है, z भी है, तो इसका आंसर -7 y और z, ये सभी क्या हो जाएंगे, गुणांक हो जाएंगे किसके, एक्स क्यू के। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं कि समझ में आया या नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुपद का घात क्या होता है, घात, घात को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू डिग्री, ठीक है, डिग्री बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी इसे बोलते हैं, पावर भी बोल लेते हैं। तो ये घात के विषय में पूछा जाएगा आपसे कि अगर बहुपद है तो बताइए कि उसका घात क्या होगा। बहुत बढ़िया, चलिए इसको साफ कर लेते हैं। ओके, तो अब समझते हैं बहुपद का घात क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुपद का घात यानी कि डिग्री। तो यहाँ पे एक नोट मैंने लिखा है घात के विषय में, जरा समझिएगा, सबसे बड़ी घात, सबसे जो बड़ा पावर होगा मतलब डिग्री जो होगा वही घात, मतलब घात ही क्या कहलाता है, बहुपद का घात कहलाता है। समझ पा रहे हैं, जो सबसे बड़ी पावर होगी ना किसी भी बहुपद का, वही पावर बहुपद का घात कहलाएगा। क्या मतलब हुआ, जरा इसको चेक करते हैं, ये बहुपद है, हाँ बिल्कुल है, और इसमें सबसे बड़ा पावर मुझे बताइए कि क्या है। देखिए यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे 1, और यहाँ अगर y नहीं है तो उसका पावर 0 रहा होगा, तो सबसे बड़ा पावर कौन सा हुआ, 2। और यही बात तो यहाँ पे बताया गया है कि सबसे बड़ा जो पावर, सबसे बड़ा जो घात होगा वही बहुपद का घात होगा। तो इसका घात आप क्या लिखेंगे, 2। इस बहुपद के लिए घात क्या लिखेंगे, यहाँ पे बड़ा पावर 3 है। अच्छा, इस बहुपद के लिए घात क्या लिखेंगे, देखिए इन सभी, ये सभी सिंपल बहुपद थे, साधारण बहुपद थे, इसमें कुछ भी आपको जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी नहीं करना था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ बीच में ब्रैकेट आ गया और इसके पहले भी x है, इसके बाद भी x है, मतलब यहाँ ब्रैकेट का मतलब क्या, गुना होता है। अगर दो संख्या के बीच ब्रैकेट है तो मतलब गुना करना होता है आपको। तो यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व कैसे करेंगे, इसको गुना कर देंगे। देखिए, और जब भी गुना जब करते हैं एक जैसे आधार वाले को, तो पावर को जोड़ दिया जाता है। मान लेते हैं इसका पावर m है, इसका n है, इसका p है, तो आप कैसे एक आधार ले लीजिए, इन सब में से एक आधार ले लेंगे और सभी पावर को जोड़ देंगे।
यानी m प्लस n प्लस p। तो इसको कैसे करेंगे, तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 9x। ओके, तो इसे आप जब गुना करेंगे तो ये और ये दोनों ही एक जैसे आधार है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, अभी अभी हम लोग समझे थे। तो 1 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो x का पावर 3। ओके, और इसका साइन भी साथ में गुना किया जाता है। चलिए इन सब को हम आगे भी बताएंगे आपको, जब इसका जोड़ घटाव गुना भाग अभी बताएंगे। बहुपद में बहुत सी चीजें अभी पढ़नी है, जोड़ है, घटाव है, गुना है, भाग है, कई प्रकार के इसमें घात के अनुसार भी बहुपद होते हैं, वो सब देखेंगे। फिलहाल अभी इस पे फोकस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जब इससे इसका घात 1 इसका 2 था तो सबको जोड़ करके 3 हो गया। ओके, फिर इसको जब इससे गुना करेंगे तो चिन्ह जब गुना कीजिएगा तो प्लस 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 होता है, और x का पावर यहाँ 1, x का पावर 1 यानी x का पावर 2, और 3 भी तो है गुना में तो 3 भी आ जाएगा, यानी 1 और 3 अंक को अंक से गुना, x को x से गुना, पावर यहाँ पे जुट गया। और साइन था इसका भी प्लस इसका भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस। आगे बढ़ते हैं, 9 माइनस का 9x, इसके साथ गुना नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग है, प्लस माइनस पद को बांट देता है, तो ये चीज इसके साथ शामिल नहीं हो सकता। चलिए, अब यहाँ पे घात की बात की जाए तो घात बताइए आपको सबसे बड़ा पावर कौन सा दिख रहा है? यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो इस बहुपद के लिए घात क्या हुआ? घात तो अपना 3 हो गया, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? घात बराबर 3। अच्छा, इस बहुपद के लिए घात क्या होगा ये बताइए। इस बहुपद के लिए घात एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और गुना करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना तो होगा ही, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसको कैसे गुना करेंगे? तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे 7, 8, 9th क्लास में। कौन सा फॉर्मूला? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके लिए क्या लिखते हैं? जब इस ऐसा जब कंडीशन दिया गया हो तो ये किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको अगर सिंपली हम याद रखते हैं तो कैसे, एक बार जोड़ के एक बार घटाकर, दोनों को सटाकर, तो फार्मूला बना स्क्वायर को चढ़ाकर, सीधी सी बात है। तो a प्लस बी, गुना है बीच में तो इंटू पढ़ेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। तो चलिए इसी सूत्र पे हम इसे बैठाते हैं और बनाते हैं। अगर इसे भी ध्यान से देखेंगे आप तो बिल्कुल उसे फॉर्मूले की तरह दिखेगा। a प्लस बी, जो यहाँ है वही यहाँ है, इसीलिए इसे a कहेंगे। जो नंबर या जो संख्या यहाँ है वही संख्या यहाँ भी है, तो इसे b कहेंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर। आ जाइए, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर है। देखिए यहाँ ब्रैकेट देने का रीजन ये है कि पहले से तो ये पावर लिए हुए है, और फार्मूला के वजह से, चूंकि फार्मूला ए स्क्वायर लेता है तो एक और ब्रैकेट देना पड़ा। ए स्क्वायर माइनस, फार्मूला में था माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। अब एक बात बताइए, जब बीच में ब्रैकेट आता है तो इसका मतलब गुना। ओके, तो x का पावर कितना? 4 माइनस, और 2 का स्क्वायर जब करेंगे यानी कि 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4। अच्छा जी, तो यहाँ पे घात कितना हुआ? x का पावर 4, यानी कि घात अपना सबसे बड़ा वाला घात, तो घात हो गया 4। बस ये छोटी सी बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है, और इसमें और भी कई प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, अभी देखते हैं हम लोग धीरे धीरे आगे। चलिए, आसमानों से जाना है आगे, चांद तारों से बढ़ना है आगे, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने बाबू। अब आगे देखते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो अब आगे क्या है, बहुपद का मान ज्ञात करना है। कुछ ये विशेष प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे इस तरह से बहुपद में बनाने के लिए, जिसमें कुछ बहुपद दी गई होगी और उसमें जो चर आएगा उसका कुछ वैल्यू दिया होगा, और उसको भर करके आपको इस पूरे बहुपद का मान बताना होगा, या कुछ कंडीशंस भी दिए होंगे जैसे कि आगे प्रश्न में दिया गया है, उन सबको देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है जरा देख लीजिए। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2। यदि x बराबर 1 हो तो इसका क्या करना है? मान निकालना है। आइए, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ले लीजिए, कैसे हल करेंगे।
तो क्वेश्चन हमारा है अपना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस का 5x² प्लस का 2x प्लस का 2। x का मान यहाँ पे कितना दिया गया है 1, तो ये है अपना x के जगह पे 1। अब इसे जहां जहां भी x आया है इस बहुपद में वहां वहां भर देना है, तो 1 यहाँ भर दीजिए, इसका जो घात है जो पावर है वही रहने देंगे। 5 इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, गुना का, जोड़ का, घटाव का, गुना का। कुछ जब चिन्ह कोई भी चिन्ह ना हो तो गुना का संबंध है, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस का 2। ओके, सबसे पहले पावर का काम कीजिएगा। यहाँ पावर कितना 3, तो इसको 3 बार गुना करेंगे 1 को तो 1 ही आने वाला है -5। ओके, इनटू में 1 है तो 1 को भी 3 बार गुना करेंगे, सॉरी 2 बार गुना करेंगे तो फिर से 1 आएगा, और उस 1 को -5 से गुना करेंगे तो -5 ही रहेगा। आगे बढ़िए, 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, अब प्लस का 2। तो देखिए ये संख्या प्लस में है, हमेशा चिन्ह जो होता है बाईं ओर देखा जाता है, किसी भी संख्या के बाईं ओर। तो इधर देखेंगे तो ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, कुछ नहीं तो प्लस प्लस इसमें छिप जाता है, शुरुआत में प्लस छिप जाता है। तो यहाँ पे 1 आपका प्लस है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो सभी प्लस वाले को आपस में जोड़ दीजिए, 2 2 4 1 5 और माइनस का 5। अब +5 और -5 जब साइन अलग अलग रहे और एक कैटेगरी वाले हो तो आपस में उसको घटा लेते हैं, तो 5 में से 5 गया 0। इस बहुपद के लिए इसका जो मान निकला 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर ए। बी की बात कर लेते हैं जरा। यहाँ पे देखिए दो बहुपद दिया गया है, एक तो p ऑफ x दिया गया, एक q ऑफ y दिया गया। तो कहता है कि p ऑफ -1 प्लस कर दीजिए q ऑफ 1 ज्ञात, मतलब q ऑफ 1 निकाल करके इसको प्लस कर दीजिए और वैल्यू बताइए कि कितना हुआ। तो p ऑफ x बराबर यहाँ पे इसका हल p ऑफ x, पहले मान हम निकालेंगे p ऑफ -1, मतलब इस बहुपद में -1 भरना है। पहले बहुपद को ले लेते हैं, x² प्लस का 5x माइनस का 12। तो यहाँ पे डाल लीजिए x के प्लेस पे कितना -1 का स्क्वायर, माइनस वाले हैं इसलिए ब्रैकेट देना जरूरी है। ओके, 5 इंटू -1 और यहाँ पे भी आप ब्रैकेट दे दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 इंटू -1, x की वैल्यू -1 लिया गया है। ओके, -12। आइए, तो इसको जब 2 बार आप गुना करते हैं -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और प्लस तो शुरू में छिप जाता है, और 1 1 को गुना करते हैं तो 1, यानी इसका वैल्यू आया 1, प्लस शुरू में छिपेगा। अच्छा जी, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, और 5 को जब 1 से आप गुना करते हैं तो आएगा कितना 5 और माइनस का 12। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों ही माइनस वाले हैं और ये अकेला प्लस में है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 12 और 5 हो जाता है आपका, माइनस वाला सब मिलके बन गया 17 ठो, प्लस वाला 1, माइनस वाला 17। किसकी ज़्यादा संख्या है, प्लस वाले की या माइनस वाले की? माइनस वाले की। तो जिसकी संख्या ज़्यादा होगा आंसर में उसी का साइन छोड़ेंगे, 17 में से 1 घटा लेंगे 16। यहाँ पे भी देखिए, हालांकि यहाँ तो दोनों बराबर था तो 0 हो गया, कोई बात नहीं, ये p ऑफ -1 निकला। अच्छा, अब यहाँ पे q ऑफ 1 की बात कर लेते हैं, तो q ऑफ y दिया गया है, तो पहले हमारा क्वेश्चन आ जाएगा कितना 2y³ माइनस का 7। अब यहाँ पे 1 डालना है y के प्लेस पे, y के स्थान पे 1 रख दीजिए, 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस का 7। 1 का क्यूब मतलब 3 बार गुना तो 1 ही होगा, और 2 से गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा, माइनस का 7। तो ये प्लस में, ये माइनस में, फिर से माइनस वाले की संख्या ज़्यादा है, प्लस वाले की संख्या कम है, तो यहाँ माइनस ही आंसर में माइनस साइन लगाएंगे, और यहाँ पे बचा 5। तो अब देखिए प्रश्न कहता है कि इन दोनों का जो वैल्यू निकला ना उसे आप जोड़ दें। तो चलिए प्रश्न जैसा कहा वैसा हम अब आगे करेंगे। तो प्रश्न यहाँ पे -1 और प्लस
क्यू ऑफ 1, इन दोनों को ऐड करना है। तो इसकी वैल्यू आप देख लीजिए कितना आया है यहाँ पे, यहाँ आप देख सकते हैं -16। अच्छा जी, प्लस करना है, प्लस का साइन। क्यू ऑफ 1 की वैल्यू कितना, -5। माइनस वाले हैं तो ब्रैकेट में रख लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। -16 प्लस माइनस, चूँकि बीच में ब्रैकेट है तो गुना होता है, तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और ये 5। अब दोनों ही माइनस में हैं तो दोनों जब एक जैसे साइन में रहेंगे तो उसे आप जोड़ देंगे। 16 और 5 कितना हो जाएगा, 16 4 20 और 1 21, माइनस का 1। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसका आंसर नीचे चूँकि आपको दिख नहीं रहा होगा, चलिए ऊपर कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका -16 प्लस माइनस माइनस का 5, और दोनों का साइन एक समान है तो इसका वैल्यू हो जाएगा, आप जब दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों का वैल्यू नहीं, दोनों का चिन्ह एक समान है, तो 16 और 5 हो जाता है -21, तो इसका आंसर हो जाता है -21। अब आगे देखते हैं यहाँ पे अगला जो 3 नंबर क्वेश्चन है, P ऑफ टी, क्वेश्चन नंबर सी। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए P ऑफ टी यहाँ पे दिया गया है, तो उसे आप लिख लेंगे P ऑफ टी इज इक्वल टू कितना है, 3t³ - 2t - 1। और यहाँ पे बोला गया है कि P ऑफ 0 ज्ञात करना है आपको, तो P ऑफ 0 यानी कि t के जगह पे आपको कितना निकालना है, 0 रखकर निकालना है इस बहुपद का वैल्यू। तो 3 × 0 का क्यूब -2 × 0 - 1, तो यहाँ पे 0 ही होगा, और 0 से कोई भी संख्या को गुना किया जाता है तो यहाँ पे 0, और इसे भी अब जब 0 से गुना करेंगे तो ये भी 0, यहाँ -1। इन 0 का कोई वैल्यू नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं बनता इसका, तो सीधे आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, -1। तो ये रहा तीनों प्रश्न, इस तरह से आप बना सकते हैं अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और नहीं भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट जरूर। देखेंगे बहुपदों को कैसे जोड़े या कैसे घटाएं। तो देखिए, जोड़ने किसी भी बहुपद को, किसी भी दो या दो से अधिक बहुपदों को जोड़ने के लिए और या फिर घटाने की बात करें तो देखिए यहाँ पे जोड़ने या घटाने के लिए उनके गुणांक, ठीक है, जो गुना वाले अंक होते हैं, गुणांकों को जोड़े या घटाए, घात को नहीं। कभी भी जोड़ा या घटाया जाएगा बहुपद को तो सिर्फ उनके गुणांकों को ही जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, घात को कभी नहीं। आगे देखिए, एक समान चिन्ह हो तो उनको जोड़ देना होता है, अगर अलग अलग हो तो घटा दें। एक जैसे चिन्ह वाले को जोड़ेंगे, अलग अलग चिन्ह वाले को घटा देंगे। देखिए, जोड़ने या फिर घटाने के लिए दो गो आपका रामबाण है, इन्हीं दोनों हथियारों की मदद से हम इसको जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। आइए अब कैसे काम होगा समझ लेते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न आपका दिया गया है, देखिए पहला प्रश्न का जब हम हल करेंगे तो जोड़ना है, चूंकि इसको और इसको आपको जोड़ना है। यहाँ पे 7x, इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए, और जोड़ने की बात की गई है नेक्स्ट वाले बहुपद को, तो इसे भी ब्रैकेट में बंद करेंगे। और ब्रैकेट ओपन करने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे प्लस साइन छिपा होता है, और इसका भी प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस, दोनों जगह प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, और शुरू में प्लस छिप जाता है। तो यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं 7x, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, तो दोनों का फिर से गुना होकर के प्लस, ये तो शुरू में नहीं है, ये छिपेगा नहीं, तो यहाँ पे आ गया 3y। अब जब आप क्या इसे आप जोड़ सकते हैं, क्या दोनों का ये समान कैटेगरी है? जोड़ने के लिए कैटेगरी भी आपको देखना होगा। मतलब क्या हुआ, ये एक जैसे जाति के हैं, एक जाति जैसे हैं, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, ये दोनों भिन्न भिन्न जाति के हैं, ये एक जैसे वाले नहीं है, इसे आप नहीं जोड़ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 7 और 3 10 कर दिए, ये आपका आंसर इतना ही पे हो गया। आइए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। 2 नंबर जो प्रश्न है आपका, 2 नंबर का हल कैसे करेंगे, तो 2x² के साथ जोड़ना है, तो इसे हम पहले ब्रैकेट में बंद किए, एक सेकेंड, आइए यहाँ से कर लेते हैं। 2x², इसे ब्रैकेट में बंद किए और इसे ऐड करना है 7x के साथ। तो देखिए इसका ब्रैकेट, इसे भी आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, तो ये हो गया अपना 2x² प्लस का 7x। अब क्या ये दोनों आपस में जुट जाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये x² वाला है और ये घात 1 वाला है, इसका घात 2 है और इसका घात 1 है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे भिन्न जाति के रहेंगे तो भी नहीं जुटेंगे,
और यहाँ पे अगर घात भी अलग अलग होगा, भले ही यहाँ x चौड़ाया यहाँ पे भी x चौड़ाया, लेकिन इसे भी आप नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर समान नहीं है, तो पावर भी समान होना चाहिए और चर भी समान होना चाहिए। यहाँ वैसा है नहीं, इसे भी आप नहीं जोड़ सकते। ये अपना इतना ही आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, ये क्या है? 3x प्लस का 2। अच्छा, इसे जोड़ना है तो प्लस का साइन दीजिए। किसके साथ जोड़ना है? 7xy माइनस 9x के साथ। ध्यान दीजिए, इसे और इसे, इन दोनों को जोड़ना है, इसलिए बीच में प्लस का साइन। अभी अपना कितना हो जाएगा? 3x प्लस का 2 और प्लस, और यहाँ प्लस 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 होता है 7xy प्लस, और ये माइनस। अंदर में जितने भी पद होंगे उन सबके चिन्ह के साथ बाहर वाला जो चिन्ह होगा सबके साथ गुना करेगा, तो प्लस और माइनस माइनस, यहाँ पे 9x है तो 9x। अब यहाँ पे आपको मैच करना होगा समान जाति वाले कौन कौन से हैं। तो यहाँ x जाति, यहाँ भी x है लेकिन इसमें y भी है, ये इसके जैसा नहीं हुआ, ये x वाला है। हाँ, घात भी मिलाना जरूरी है, ये भी 1 घात वाला, ये भी 1 घात वाला, यानी कि चर भी सेम और डिग्री मतलब घात पावर भी सेम है। पावर भी सेम, चर भी सेम, तब जाके आप इसे जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये है 3x और यहाँ पे माइनस में 9x। मैंने आपको क्या लिखा है कि समान चिन्ह हो तो जोड़ें, अलग अलग हो तो घटाएं। यहाँ पे तो अलग अलग साइन है तो यहाँ पे घटाना पड़ेगा, लेकिन आंसर में किसका देंगे? प्लस का या माइनस का? तो जो ज्यादा होगा उसी का साइन देंगे। माइनस वाला अधिक है, 9 में से 3 को घटा दीजिए, कितना? 6x। अच्छा, इसके जैसा कोई है? नहीं है, तो इसको आप लिख लें। और इसके जैसा प्लस का, ये भी कोई नहीं है, तो उसको भी उतार लें, लिख लें। हाँ, इसे आप चाहे तो सजा सकते हैं। पहले जितने भी XYZ वाले हैं, मतलब जिनमें चर हैं, उन्हें आगे रखें, और जिनमें नहीं है उन्हें लास्ट में रखें। ये मैं आपको बताऊंगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है ना, मतलब कि मानक रूप। तो -6x प्लस का 7xy और प्लस का 2, तो 3 नंबर का आंसर ये हो जाता है। और 4 नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 5x³ प्लस का 7x, इसके साथ जोड़ना है चूंकि, इसलिए जोड़ का साइन यहाँ पे हो जाएगा 3x² माइनस का 5x प्लस का 2। और अभी चूंकि इसमें 3 बहुपद दिए गए हैं, तो तीनों को जोड़ने के लिए आप 3 अलग अलग बहुपद को लिखेंगे ब्रैकेट में। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 9x माइनस का 7। आइए, तो ये हो जाता है अपना 5x³। चूंकि शुरू में प्लस है, प्लस के साथ कुछ भी गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ भी प्लस तो शुरू वाला छूट जाएगा, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे 7x, और ये भी प्लस है तो यहाँ प्लस 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 3x² प्लस माइनस माइनस 5x प्लस प्लस फिर से प्लस, ये सभी को गुना करते हुए यहाँ पे ऐसा चेंजिंग हो रहा है। देखिए, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 9x प्लस माइनस माइनस 7। अब इसमें भी आपको समान जाति वाले को ढूंढना होगा। x³, क्या इसके जैसा है कोई? कहीं पे भी कोई नहीं है, तो माइनस का 5x³। 7x, क्या इसके समान है कोई पद? हाँ बिल्कुल है, 7x 5x और यहाँ पे 9x, लेकिन ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। मैंने आपको वहाँ पे लिखा भी है कि अगर समान चिन्ह वाले होंगे तो आपस में जोड़ लें, अलग अलग साइन वाले होंगे तो घटा देंगे। तो माइनस का 9x माइनस का 5x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसा करते हैं, इन सब को जोड़ लीजिए या एक साथ लिख लीजिए। चलिए पहले लिख ही लेते हैं, 7x और माइनस का 9x, और सॉरी पहले लिख लेते हैं माइनस का 5x फिर माइनस का 9x। अच्छा, ये समान जाति वाले एक साथ आ गए। अब स्क्वायर वाला कोई है? कोई नहीं है, तो प्लस का 3x²। अच्छा जी, और ये प्लस का 2 माइनस का 7, चूंकि 2 ही पद है तो इसे आप इजीली यहीं पे आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, चूंकि यहाँ अलग अलग साइन है तो घटाना ही पड़ेगा। तो -7 में से +2 को जब आप कम करेंगे तो माइनस का 5। चलिए एक स्टेप और आगे जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ समान जाति वाले में अभी काम करना बाकी है। 5x³ 7x, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 5 हो जाता है आपका 14 माइनस में, और 7 प्लस में है, तो -14 में से +7 जब कम करेंगे तो माइनस का 7x, और यहाँ पे हो जाता है 3x² प्लस में और माइनस का 5। अब मानक रूप में देखिए, मानक रूप होता क्या है, तो घात के अनुसार घटते क्रम में इसे लिख देना होता है।
तो घात यहाँ सबसे बड़ा पावर 3 है, उसके बाद 2 है, फिर 1 है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसे आप घटते क्रम में आप सजा देंगे तो यही मानक रूप में हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे 3x², इसके बाद माइनस का 7x माइनस का 5, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरह से जितने भी बहुपद आपको मिलेंगे आप इसे जोड़ सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आप जरूर बताएं। और ये वीडियो कैसा लगा, आप अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को औरों तक शेयर करें ताकि और लोगों को भी ये लाभ मिल सके।